जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के 10 ऐसे मजेदार क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यदि अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, सीआरपीएफ की, आरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बूस्ट कर सकता है आपके प्रैक्टिस में। और यहाँ पे जितने भी ट्रिक्स, टिप्स एंड लॉजिक्स बताए जाएंगे वो आपको आगे भी काम आने वाले हैं दोस्तों। ये अभी सिंपल सिंपल सा मैं 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिससे आप ये सीख सकेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे जब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा तो आप वही लॉजिक, वही ट्रिक, वही टिप्स लगा करके आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता इतना सकता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान होंगे। और जो आने वाला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लेकर के लिए मैं आऊँगा तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये केवल प्रैक्टिस के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला सवाल बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण को ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया गया है दोस्तों और इसी समीकरण के सिंबल्स को बस बदल करके हम लोगों को सॉल्व कर देना है। जैसा ये क्वेश्चन में बोल रहा है वही क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे 8 है तो 8 लिख लेंगे। प्लस को किस में बदलना है? भाग में बदलना है, तो भाग में बदल दिए, 2 लिख दिए। अब इस भाग को किस में बदलना है? माइनस में बदलना है, तो -3 लिख लिए। अब इस माइनस को गुणा में बदलना है तो गुणा 4 लिख दिए। अब इस गुणा को हम लोग बदल देंगे किस में? प्लस में बदल देंगे। तो यहाँ पे गुणा की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको मैं गुणा लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, +6 हो गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार का जो समीकरण बन गया है इसी को हम लोग क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे बोर्ड पास रूल के मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 - 3 × 4 + 6 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - 4 3 = 12 हो गया, +6। ठीक है, अब यहाँ पे -12 में +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब -6 में से 4 को घटा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी -2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं लेकिन ऐसे सवाल पूछेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का और पूछेंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे एक पासा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 पासे बने हुए हैं और इन तीनों पासों के लिए हम लोगों को बोल रहा है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 के विपरीत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला नंबर, पहला वाला दूसरे से तुलना करेंगे। अगर दूसरे में नहीं होगा तो पहले वाला तीसरे से तुलना करेंगे। अगर तीसरे में भी नहीं होगा तो दूसरा वाला तीसरे से कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 2 3 और यहाँ पे है 1 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 तो कॉमन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बच क्या जा रहा है? 2 और 5 बच जा रहा है। तो हमको पूछ रहा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पहला से तीसरे में करते हैं। ठीक है, पहला से तीसरे में करेंगे तो यहाँ पे 1 और 3 2 है, तो यहाँ पे 2 3 4 है, तो 2 और 3 कॉमन मिल जाएंगे। बच क्या जा रहा है? बच जा रहा है 1 और 4 बच जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दूसरे से तीसरे में तुलना करेंगे तो यहाँ पे 1 3 5 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है 2 3 4। ठीक है, तो 3 3 को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, 3 3 को कॉमन कर लेते हैं तो दूसरे वाले से तीसरे में जब चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घड़ी के दिशा में हम लोग चलेंगे। घड़ी की दिशा में जब चलेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 5 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपको 5 से का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस समझने की आपको देरी होती है। ठीक है, यदि एक बार आपने समझ लिया तो आपको हल करना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 3 के बाद क्या है? 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, लेकिन क्या नहीं है? 6 नहीं है। एक पासे में 6 अंक होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो 1 3 के जगह पे हम लोग लिख देंगे 6। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें भी संभावना था बनने का, लेकिन यहाँ पे एक डाउट में आप हो जाते करते समय, जैसे 1 और 3 को कॉमन रख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 और 1, 3 और 3 कॉमन हो गया, बचा क्या? 2 और 5 बचा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 2 और यहाँ पे बचा 5। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 1 2 3 और 5 दिखाई दे रहा है। क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई नहीं दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि 1 का विपरीत 6 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा, या 3 का विपरीत 6 होगा या फिर 1 का विपरीत 4 होगा? ये आप क्या हो जाते हैं? कंफ्यूजन में हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से क्लियर क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हमने
दूसरे और तीसरे पासे में तुलना किया और तुलना करने पे हमें ये पता चला कि 3 और 3 कॉमन है, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा और बच क्या रहा है, केवल 6 बच रहा है। तो हम 3 के विपरीत रख देंगे 6 या 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। यदि 6 के विपरीत पूछता तो 3 हो जाता और 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 6 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दूसरा प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये बोल रहा है बाएं सिरे से 10वें अक्षर। तो यहाँ बाएं सिरे से हम लोग 10वें अक्षर को काउंट कर लेते हैं। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10वां आ रहा है जे। ठीक है, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। 8वां अक्षर पूछ रहा है तो इसको छोड़ करके आगे से गिनना चालू करेंगे। जब भी पूछे तो उसको छोड़ करके हम लोग आगे से ही गिनती चालू करते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, सिरे से जब बोले तो हम लोग शुरू से गिनेंगे, लेकिन जब बीच में से बोले तो बीच में से जब बोले ना तो एक को छोड़ देंगे, उसके बाद से गिनती चालू करेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पे आ जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही हम का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ से जब 1 से गिनती चालू की है 10 तक तो यहाँ से भी 8 तक गिनती चालू करेंगे ना बाईं ओर, लेकिन यहाँ पे आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, बाईं ओर अगर आप चालू करते हैं गिनती सिर से चालू करें तब शुरू से होगा, अगर सिर से नहीं बीच में से चालू करना होता है तो एक को छोड़ करके ही गिनती करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ जाइए इस चीज को, आगे गलती नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए मत लगाइएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद है तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा शब्द बनेगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पे 1 से लेकर के ई तक यानी 5 ऑप्शन दिया गया है। इसको आप 1, 2, 3, 4, 5 भी मान सकते हैं। ठीक है, मैं लिखने के लिए ए से लेकर के ई तक लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोग बस एक चीज ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले ढूंढने हैं कि कॉमन कौन सा है। जो कॉमन होगा उसको काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा वो पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी 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 सब में है तो ये कॉमन हो गया, ये कट गया। यहाँ पे एल एल सब में है, कॉमन है तो कट गया। यहाँ पे बचा ए तो ए कट गया, यहाँ पे भी ए कट गया, ये बचा ई। ठीक है, तो ई कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 नंबर को कहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब ई भी खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब जो बच रहा है उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बच रहा है वाई एन, फिर यहाँ पे एन, यहाँ पे सी, यहाँ पे आई। तो इन सब में से सबसे पहले कौन आता है, आई आता है कि सी आता है, तो पहले सी आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 नंबर। फिर उसके बाद क्या आया है, आई आया है तो आई को लिख लेंगे यहाँ 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पे कितना नंबर लिख लिए, 5 नंबर आया। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद है एन। ठीक है, इन दोनों में एन है तो एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे टी है। अभी इन दोनों में देख लीजिए ना, इन दोनों में देख लीजिए पहले कौन आता है, ई आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ई का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है, तो 1 हमारा ये हो जाएगा 1 नंबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 नंबर। अब इन नंबरों की बताइए मध्य कौन सा नंबर आ रहा है, इन नंबरों के मध्य में आ रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर सी या फिर 3 बोल सकते हैं, यही हम लोग का शब्द बनाएगा मध्य में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है थोड़ा आपको डाउट अभी भी होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आप भी हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन सा तरीका लग रहा है। अब चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है एक कतार में शामिल राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों ओर से बोल रहा है। ठीक है, राहुल का स्थान 12वां है, यानी इधर से भी गिना जा रहा है तो ये राहुल का स्थान 12वां है पहले कतार में, और दोनों इधर से भी गिना जा रहा है, तो मानिए यहाँ पे राहुल खड़ा है तो इधर से भी कितना आ रहा है, 12वां स्थान है। ठीक है, हम ये लाइन इधर भी लिख सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 ये और 12 ये। ठीक है, 12 प्लस 12 हम लोग कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। राहुल 2 बार गिनती हो रहा है ना, तो उसको हम लोग 1 मान करके माइनस कर देंगे, तो 12 24, 24 में से 1 घटा दिए, आ गया 23, यानी टोटल कतार में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 23 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 23 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको ग्राफ के माध्यम से समझना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 5वां प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 6ठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कथन और निष्कर्ष का सवाल है यहाँ पे, और कथन निष्कर्ष के सवाल में हम लोग जानेंगे कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। कथन जो भी बोलता है उसको सही मानते हैं, निष्कर्ष जो भी बोलता है उसको हम लोग समझते हैं और उसी कथन निष्कर्ष को हम लोग समझते हुए आंसर को टिक करते हैं। अब यहाँ पे कथन क्या बोल रहा है, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। यहाँ पे अपने से दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहा है कथन वो सही ही बोलेगा, ठीक है, उसके लिए वो सही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, यानी जो सभी दरवाजे जो हैं वो क्या है, वो सब क्या है, कुर्सियां हैं, सब क्या है, कुर्सियां हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी दरवाजे कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां टेबल है। अब ये सभी कुर्सियां क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आपका डायग्राम बन गया। अब इसको आप समझते हुए निष्कर्ष को देखिए, यहाँ पे बोल रहा है सभी दरवाजे टेबल हैं, सभी दरवाजे टेबल हैं, तो हाँ, क्योंकि टेबल के अंदर ही कुर्सियां और कुर्सियां के अंदर ही ये दरवाजे आया है, तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी टेबुलें दरवाजे हैं, यानी सभी टेबुलें क्या दरवाजे हैं, तो नहीं, सभी टेबुलें दरवाजे नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, केवल एक ही सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक तर्क संगत है, बाकी सब अतर्क संगत होगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ऐसे प्रश्न आप लोग ऐसे डायग्राम बना करके समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आकृति बनी हुई है और इस आकृति में हम लोग को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आकृति आप देख सकते हैं, एक आकृति में जैसे आपको लग रहा है कि 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे आकृति बनी हो, ठीक है, और उसमें एक लाइन खींच दिया जाए तो बताइए कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे ना, 1 2 और एक बड़ी वाली 3, ठीक है। तो ऐसे आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं। अगर ऐसे भी आपको दे दे, ठीक है, एक ऐसे करके दे दे तो भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, लेकिन जब यही लाइन कॉर्नर से जाए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है, यहाँ से कॉर्नर से लाइन जा रहा है, तो कॉर्नर से जब लाइन बनेगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 और एक बड़ी वाली 3, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3, और यहाँ पे कितने भी बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी बन रहे हैं 3, और यहाँ पे बन रहे हैं 3, यहाँ पे बन रहे हैं 3, ठीक है। और ये हमारा अकेला बच जा रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, इन सबको जोड़ लेते हैं तो 3 5 15 हो गया, 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है 7वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। यदि काउंटिंग ट्रायंगल के बारे में और क्वेश्चन आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है दी गई आकृति का ए बी रेखा पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यही हम लोगों को बताना है। ये दोस्तों ए और बी एक प्रकार का दर्पण है और इस दर्पण में हम लोगों को बताना है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये एकदम सिंपल सी आकृति है और मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बताया हूँ कि किसी भी आकृति का जब प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसको हम लोग अपोजिट बना लेते हैं, ठीक है, इसका उल्टा हम लोग बना लेते हैं। यानी ये रहा हम लोग का एक स्क्वायर का शेप, ये हो गया एक सर्कल और इस सर्कल में दे दिया गया है ऐसे 4 लाइन, और 4 लाइन में ये देखिए पहले जो बिंदु हैं, यहाँ पे पहले जो तीर है इसको हम लोग बाद में कर देंगे, ये जो बिंदु बाद में है इसको पहले कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिंदु को हम लोग ने पहले कर लिया, ये तीर को हम लोग कर लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे कर लिया हमने बाद में। अब देखिए यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्नों को पूर्ण करेगी, ठीक है दोस्तों। ये एकदम बहुत ही आसान सवाल है। ये एक रेक्टेंगल का शेप बनाया गया है, उसमें एक ये सर्कल बना दिया गया है जो कि अंडाकार का है, ठीक है। और ये दोस्तों लाइन पहले जा रहा है ऐसे और फिर जा रहा है ऐसे एरो, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे ये मुड़ गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे क्या होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आकृति कहाँ पे बन रही है, ऐसे जा करके ऊपर मुड़ जा रही है, ऐसे जा करके ऊपर मुड़ गई। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है 9वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी पहले से संबंधित है। यहाँ पे 321 तो यहाँ पे 213, अब यहाँ पे 123 तो यहाँ पे क्या होगा, यही हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। जैसे पहला दूसरे से संबंधित है वही तीसरे से चौथे को हम लोग संबंधित बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 321 है, यहाँ पे 213 है। अगर हम बोले कि यहाँ पे जो 2 3 2 1 लिखा है
तो यहाँ पे बीच से शुरू कर दिया गया है 2 1 3, तो यहाँ पे भी हम लोग बीच से शुरू कर देंगे 2 3 1, ठीक है 2 3 1 यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1, यही तो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 3 1 ही हम लोग का मैच कर गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न बताए हैं अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को समझ में आए होंगे तो एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। यदि नहीं समझ में आएगा तो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।